छात्रों की सोच को मिलेगा पंख, विज्ञान केंद्र देगा धौलपुर की वैज्ञानिक चेतना को नया आगाज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सौंपी विज्ञान केंद्र की सौगात। वैज्ञानिक चेतना को मिली नई दिशा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। विज्ञान केंद्र विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना जागृत करने में सहायक सिद्ध होगा। जितेंद्र सिंह। धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर की ऐतिहासिक और प्राकृतिक विविधताओं से समृद्ध धरती पर विज्ञान और नवाचार की एक नई दिशा जुड़ी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंगलवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय परिसर में स्थित सूचना केंद्र में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के सहयोग से स्थापित धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात केंद्रीय मंत्री ने विज्ञान केंद्र का अवलोकन किया तथा वहां उपस्थित विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न विज्ञान प्रयोगों को न केवल सराहा बल्कि विज्ञान के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझने और उन्हें दैनिक जीवन से जोड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि यह केंद्र विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और प्रयोगात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी जागरूकता का संदेश दिया। बाद में टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह नवाचार और विज्ञान का युग है। भारत सरकार द्वारा आकांक्षी जिलों में विज्ञान केंद्रों की स्थापना उसी सोच का विस्तार है जिससे देश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में भी वैज्ञानिक चेतना का विस्तार हो सके। उन्होंने कहा कि भारत अब वैज्ञानिक नवाचारों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। चाहे वह चंद्रयान-3 मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की बात हो या ग्रामीण नवाचारों की, भारत ने वैश्विक मंच पर विज्ञान के क्षेत्र में अपनी दृढ़ उपस्थिति दर्ज कराई है। इस दौरान विद्यार्थियों ने केंद्रीय मंत्री से संवाद करते हुए विज्ञान में रुचि, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। छात्राओं ने सुझाव दिए कि राज्य के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार विज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाए। बच्चों ने इसे अपने लिए अत्यंत लाभकारी बताया और कहा कि अब विज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे उसे स्वयं प्रयोग कर सीख सकेंगे। इस दौरान प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा, विज्ञान की जानकारी जब बच्चों के पास पहुंचती है तो वह केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती, वह उनके जीवन के निर्णयों में झलकने लगती है। यह विज्ञान केंद्र हमारे युवाओं को तकनीकी और डिजिटल युग के साथ तालमेल बिठाने में सहायक सिद्ध होगा। बसेड़ी कस्बे में बस स्टैंड बनवाने को लेकर क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी कस्बे में बुधवार को क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर कस्बे में बस स्टैंड बनवाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्रवासियों ने दिए गए ज्ञापन में बताया कि बसेड़ी कस्बे में अभी तक कोई भी बस स्टैंड नहीं है, जिसके चलते आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बसेड़ी मार्ग पर चलने वाली रोडवेज बसों के लिए खड़े होने तक कोई स्थायी जगह नहीं है। वर्तमान में यह बसें जगनेर बाईपास रोड पर खड़ी होती हैं और वहीं से यात्रियों को बैठा एवं उतार रही हैं, जिसके चलते यात्रियों को आए दिन दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, क्योंकि रोड पर छोटे बड़े वाहनों का आवागमन दिन भर बना रहता है। साथ ही यात्रियों को हर मौसम में खुले में ही बसों का इंतजार करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी से बस स्टैंड की लंबित समस्या का शीघ्र ही समाधान कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में रामबली शर्मा, अश्विनी पाराशर, लोकेश पाराशर, रोहित शर्मा, दीपेंद्र परमार, प्रवीण शाक्य, धीरज बंसल,
राजू कुशवाहा, आशिक खान, टीकम सिंह, मुनेन्द्र परमार, राजेंद्र पाराशर, गिरिराज परमार, भानु प्रताप परमार एवं सुग्रीव सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। में बस स्टैंड की समस्या को लेकर एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, क्योंकि हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि स्थायीपन का कोई भी बस स्टैंड बसेड़ी में नहीं है। तो आम नागरिकों को बड़ी परेशानी होती है, धूप में बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और रोड पे बसें बैक होती हैं, जिससे कि लोग बाग जो चलने वाले हैं उनसे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं और आला कमान से निवेदन करना चाहता हूं कि बसेड़ी में जो बस स्टैंड की समस्या है उसको जल्द से जल्द निपटाने की कृपा करें, क्योंकि बसेड़ी बहुत बड़ा क्षेत्र है और बसों का आवागमन रहता है, मगर ना तो बस खड़ी होने की कई व्यवस्था है, ना जनता के बैठने की व्यवस्था है। ग्रामीणों ने लगाए प्रधानाचार्य पर 2 वर्ष से विद्यालय नहीं आने के आरोप। महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरौन का है मामला। बसेड़ी उपखंड के महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरौन में कार्यरत प्रधानाचार्य दिनेश कुमार शर्मा 2 वर्ष से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानाचार्य के चहेते अध्यापक फर्जी हस्ताक्षर कर देते हैं। प्रधानाचार्य तो कभी मेडिकल के नाम पर तो कभी पीएल के नाम पर अवकाश पर रहते हैं, जिसके चलते विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई है। विद्यालय में पढ़ाई लिखाई का स्तर बहुत गिर गया है। पिछले वर्ष विद्यालय में कक्षा 10वीं में लगभग 50 बच्चे फेल हो गए थे। विद्यालय की व्यवस्थाओं की बात करें तो लेवल 1 का अध्यापक रामलखन जाटव कक्षा 1 से 5 को पढ़ाने की बजाय कक्षा 10वीं एवं 12वीं में इतिहास विषय को पढ़ाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त अध्यापक का पढ़ाने का उद्देश्य बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करना है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में लेक्चरर के सभी पद भरे हुए हैं, फिर भी अध्यापक रामलखन ने अपने पीरियड 10वीं एवं 12वीं कक्षा में लगा रखे हैं। साथ ही विद्यालय की बिल्डिंग में एक बरगद के पेड़ ने एक कमरे को नष्ट कर दिया है। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से बनी विद्यालय की बिल्डिंग नष्ट होती जा रही है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी पेड़ को नहीं काटा जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने गत 20 फरवरी 2025 को धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी विद्यालय पिपरौन के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार शर्मा पिछले 2 साल से विद्यालय में फर्जी हस्ताक्षर कर रहे हैं। वह जयपुर से 15 से 20 दिन में एक दिन हस्ताक्षर करने के लिए विद्यालय आते हैं और उनके कॉलम खाली रहते हैं, या विद्यालय के व्याख्याता विशाल सिंह गुर्जर के द्वारा फर्जी हस्ताक्षर खाली कॉलम में कर दिए जाते हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला स्तर के अधिकारियों से की, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच की गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि प्रधानाचार्य पिछले सत्र में 111 दिन अनुपस्थित रहे और बिना अवकाश स्वीकृत कराए वेतन लेते रहे। विद्यालय का स्टाफ मिला हुआ है, क्योंकि वे अपनी मर्जी से विद्यालय से ज्यादा समय गैर हाजिर रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यदि प्रधानाचार्य की मोबाइल की लोकेशन जांच की जाए तो वह पूरे साल जयपुर की ही मिलेगी, जिसकी वजह से विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई है। ग्रामीणों ने उक्त मामले को लेकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। पिपरौन स्कूलों में कितने ही साल में 1-2 चक्कर लगाते हैं और बिल्कुल आवत ना, स्कूलों में पढ़ाई ना है रही और वे अपने घर रहते हैं। अगर मेहरबानी आ जाए, कृपा आ जाए तो हमारे स्कूलों में दूसरा प्रिंसिपल पहुँचा दिया जाए। साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आते हैं, वो भी साइन करके सीधे चले जाते हैं। स्कूलों की हालत देखो कायरी, किसी में पेड़ ने बिल्डिंग को गिरा दिया,
यहाँ देखो तो बच्चे कम से कम 900 थे, 900 बच्चे में से मुश्किल से यहाँ 400 बच्चे रह गए। 3 फुट पानी भर रहा है, 3 फुट पानी भरो, निकलवा में नहीं निकलवा में। तो ये है कि प्रिंसिपल साहब से ऐसा निवेदन करें तो वो ड्यूटी दे टाइम से, तो बच्चों को पढ़ाएं या फिर यहाँ से जाएं। आते ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं है। स्कूल में आते 2 बार आते हैं और साइन करके चले जाते हैं। बच्चों की बहुत खराब हो रहा है। कब से नहीं आ रहे प्रिंसिपल? हम तो मानो 2 साल से 3 साल से तो मुझे लगेगा से आए नहीं है। 2 बार आते हैं साल में।